जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 19 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 19 जुलाई के दिन। टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 19 जुलाई के दिन। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है नाइट ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है नाइट ऑफ वैंड एंड क्वीन ऑफ वैंड। देखिए ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं लाइफ को लेके, बिजनेस को लेके, काम को लेके, क्योंकि आपकी एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल की है। किंग ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि या तो आप लोग बिजनेस मैन, बिजनेस वूमेन हो सकते हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट, काफ़ी ज़्यादा साहसी मतलब करेजियस हो सकते हैं। एंड किसी क्वीन ऑफ वैंड की नज़र पड़ गई है आपके ऊपर, मतलब कोई लेडी ऐसी हो सकती है जो आपसे एज में बड़ी है एंड ये बहुत ही ज़्यादा विकट लेडी है, कोई ब्लैक मैजिक करने वाली, जो आपके पैशन को ख़त्म कर देना चाहती है। जो मतलब जैसे मे भी आप काफ़ी गुस्सैल नेचर के हो सकते हैं एंड ये जैसे आपका गुस्सा ऐसे ख़त्म कर रही है कि आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए, आप डरपोक हो जाओ। मतलब यहाँ पे क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं वैंड की एनर्जी स्ट्रांग है एंड इसका मतलब ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल नेचर के हो सकते हैं। मे भी आप हनुमान जी को मानते हैं एंड इसके अलावा इनके साथ आपके रिलेशनशिप भी कुछ लोगों के लिए ख़राब हो सकते हैं। ओके, जैसे इनके साथ, जैसे ये अगर आपकी चाची, ताई, मामी, कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है, तो मे भी इनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है एंड ये आपको एक राइवल की तरह देखती हैं। इनको ऐसा फील होता है कि अगर आप ज़्यादा पावर में रहे तो आप इनको दिक्कत दे सकते हैं, तो ये आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म करने के मूड में है। मतलब ये आपसे कंपटीशन फील कर रही हैं एंड आपको इतना डरपोक बना देना, आपके अंदर का सारा पैशन ख़त्म कर देना, जिससे कि आप इनके अगेंस्ट कभी कोई स्टैंड ना ले पाएँ। मतलब इनका वर्चस्व कायम रहे, ये हमेशा अथॉरिटी में रहें एंड आप कभी इनको आंखें ना दिखा पाओ। तो वो वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 4, 7, 11, 5। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे गुडनेस का कार्ड आ रहा है। कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आपकी लाइफ में। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका पैशन वापस आ रहा है। इन्होंने कुछ ऐसा किया था पिछले कुछ दिनों में, आपको कुछ दिक्कतें रही थी, कुछ हेल्थ इशू रहे हो सकते हैं, कुछ दिक्कतें रही हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है एंड यहाँ पे भी इल्यूज़न दिख रहा है। एंड इस एनर्जी में जो बॉटम की एनर्जी है उसमें यहाँ पे डिप्रेशन दिख रहा है एंड उसके बाद जजमेंट दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने कांड कर चुकी हैं ये। ओके, ये इधर का सिनेरियो नहीं है, ये पिछले 1 to 1.5 मंथ का सिनेरियो हो सकता है, जैसे ये आपके ऊपर काफ़ी भारी पड़ गई थी। इन्होंने कुछ ऐसा किया था जिससे आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है क्योंकि जजमेंट आ चुका है बॉटम में एंड जस्टिस आ चुका है यहाँ पर, तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपका पैशन वापस लौट रहा है, फिर से खुशियाँ वापस आ रही हैं, जो आपकी लाइफ में स्टकनेस आ गई थी वो ख़त्म हो रही है। मे भी देखिए अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था, अगर आप इल्यूजन में फंस गए थे, मतलब कि आपके रूट चक्रा पे अटैक किया था, आपके क्राउन चक्रा मतलब आपका जो हेड पोर्शन है, हेड पोर्शन का मतलब ये है कि आप कंफ्यूज हो गए थे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ओके, हालांकि अभी यहाँ पे कोई भी सॉर्ड का कार्ड नहीं है, तो मे भी अभी आप ईश्वर से मना रहे हैं, अभी आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएं, क्योंकि 4 की एनर्जी है। 4 का मतलब हो गया राहु एंड राहु जो होता है वो हेड पोर्शन होता है, ठीक है। जो केतु होता है वो होता है आपका धड़ वाला पोर्शन, ठीक है। लेकिन राहु राहु का मतलब ये है कि जैसे या तो आपके राहु खराब चल रहे हैं, जिसका फ़ायदा उठा करके इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके कान भर दिए हों, कुछ ऐसा रहा हो सकता है। अपनी पावर के लिए, अपनी अथॉरिटी के लिए कोई आपका यूज़ कर रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है। ओके,
मैं थोड़े से कार्ड निकाल के इसको क्लेरिफाई करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। ये खुशी कैसी आ रही है? एक्सपेंशन हो रहा है भाई। गुड न्यूज़ के कार्ड। अच्छा, ऐसा दिख रहा है कि आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप शादी करना चाहते हैं। जैसे कि आप मैरिड, ये मैरिड लोगों की रीडिंग ज़्यादातर हो सकती है, लेकिन अगर आप लवर भी हैं तो भी ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपकी शादी ना हो पाए। अगर शादी हो गई है तो आपके बच्चे ना हों, इस तरह की एनर्जी किसी की है, क्योंकि आपका पैशन ख़त्म कर दिया जाएगा। पैशन का मतलब क्या होता है भाई? लाइफ में अगर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा किसी चीज़ से तो फिर वो चीज़ में एक्सपेंशन नहीं होगा, ठीक है। चाहे आपका काम हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी मैरिटल लाइफ हो, अगर आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, अगर आपको आपके अंदर फियर आ गया, अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया, तो फिर सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक्सपैंड लाइफ हो रही थी, आपकी लाइफ में गुडनेस आ रही थी, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें बढ़िया हो रही थी, एंड उससे जेलस होकर किसी ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्टकनेस की एनर्जी आ गई है, फसाड। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि देखिए, ये जो एनर्जी आ रही है ये किसी ओल्ड मैन एंड यंग बॉय की आ रही है। मतलब कि मे बी इनके बच्चे नहीं हैं, इस वजह से ये ऐसा कर रहे हैं कि आपके भी ना हो, या फिर क्योंकि यहाँ पे पतझड़ की एनर्जी है। या फिर ये आपको अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं कि आप इतना बुरी हालत में आ जाओ कि आपको इनके, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको इनफैक्ट आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन आपके साथ इनके रिलेशनशिप अच्छे हैं नहीं। तो ये क्या सोच रहे हैं कि आप ऐसे तो मानोगे नहीं, तो आपको वैसे तोड़ा जाए, क्योंकि आपको इतना मजबूर कर दिया जाए कि इनके अलावा आपका कोई मतलब कोई ऐसा बचे ही ना कि आप किसी के पास हेल्प के लिए जा पाओ, हेल्पलेस हो जाओ बिल्कुल। यस, या फिर इनके बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं है, तो ये सोच रहे हैं आपको भी ना मिले, ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, मुझे दिक्कत क्या है? अप्रिसिएशन, ग्रीड। भाई यहाँ पे किसी तरह की ग्रीड हो सकती है, पैसे का चक्कर हो सकता है, प्रॉपर्टी का चक्कर हो सकता है। 30 की एनर्जी है, 3 का मतलब एम्प्रेस, एम्प्रेस का मतलब अथॉरिटी। यस, तो मुझे एम्प्रेस की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रो की एनर्जी आ रही है 4 से। तो कोई ऐसा पर्सन है जो एम्प्रेस बनना चाहता है, जो अथॉरिटी अपने हाथ में रखना चाहता है, जिस वजह से ये आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, आपको आगे फलने फूलने नहीं दे रहे हैं। ओके, 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल, जॉय की एनर्जी है। आपकी फाइनेंशियल लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है, आप काफ़ी रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, एंड आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपकी ये जो खुशियाँ हैं, ये देख करके इनको लग गया है चूना, एंड उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे कि आप तरस जाओ खुशियों के लिए। तो बहुत ही गंदी एनर्जी है किसी की, कोई आपका बुरा चाहता है, एंड आपकी लाइफ में देखिए यहाँ पे भी स्टकनेस है एंड यहाँ पे भी स्टकनेस है। तो किसी ने जैसे फ्रीज कर दिया है, सब कुछ रोक दिया है कि आप की लाइफ में कोई खुशी ना आ पाए। ओके, अब आपके पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप, तो चाहे आप लोग मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, यहाँ पर मुझे 5 ऑफ वैंड की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। तो या तो आपके पार्टनर के साथ फाइट हो गई है, या तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ रहे हैं। 5 एंड 4, 9, हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आपके पार्टनर काफ़ी मतलब मैच्योर किस्म के इंसान हैं, एंड ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेकर के। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए। ट्वेंटी की एनर्जी आ गई है। 20 का मतलब जजमेंट। देखिए, जजमेंट की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। यस, आपके पार्टनर के साथ आपकी फ़ाइट वगैरह हो रही है, मतलब कोई है जो चाहता है कि आपका सब कुछ बिगड़ जाए। अगर पार्टनर के साथ फ़ाइट ही होगी तो गुड न्यूज़ कैसे आएगी? या फिर अगर आप लोग लव लाइफ में भी हैं तो आपकी शादी नहीं होएगी। तो सीधी सीधी जैसे पत्ता साफ करने के मूड में है कोई, एंड आपके पार्टनर किसी तरह के इल्यूज़न में फंसे थे, लेकिन यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ चुका है, मतलब अब ये इल्यूज़न से निकल चुके हैं। 25, 7, 7 का मतलब
ये आपके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एंड अगर आप लोगों की मतलब शादी हो चुकी है तो भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर भी कुछ, अगर मैरिड कपल हैं आप लोग तो आपके पार्टनर के ऊपर भी इसका असर था। एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तो भी दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर किसी तरह के इल्यूजन से निकल रहे हैं। 9 and 20 29 लवर्स की एनर्जी है। इसका मतलब यह है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। एंड ट्विन फ्लेम का यूनियन ना हो पाए, आप दोनों के बेबी ना हो पाए, इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, एक्सपेंशन सब कुछ आ जाएगा। एंड इसी चीज़ से कोई डर रहा है। जस्टिस की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि जैसे अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपके बच्चों के लिए एंड आपकी फैमिली में कोई पर्सन अनमैरिड है तो उसकी मैरिज ना हो पाए, ये सब चीज़ें मतलब ओवरऑल एक्सपेंशन पे रोक लगी है। चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे मैरिज का हो, चाहे वो आगे फैमिली ग्रोथ का हो, तभी भी हर चीज़ के एक्सपेंशन पे रोक लगा दी गई है। ओके, जस्टिस की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस चाहते हैं। 11 9 20 फिर से 20 की एनर्जी आ गई। भाई ईश्वर आपका साथ बहुत ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होने को बिल्कुल तैयार है। बॉटम में भी जजमेंट की एनर्जी थी तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ईश्वर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं। 20 यस, ईश्वर मुझे दिख रहा है कि खुद मतलब जैसे वैसे भी डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब ही ये होता है कि ईश्वर खुद आकर के आपका सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि आपके हाथ का नहीं है, किसी ने आपको इतना उलझा दिया है। इतनी ये बहुत लंबा टाइम भी हो सकता है कि जैसे आप बहुत लंबे टाइम से कोशिशें कर रहे हैं एंड कोई लेडी है जो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल झंड किए हुए है। तो अब इनका पत्ता साफ होने का, बहुत गंदी वाली इनकी जो है दुर्गति होने वाली है क्योंकि ईश्वर की एनर्जी मतलब लगातार आ रही है जो कि बहुत रेयर होती है। तो यहाँ पे 29 हो गया 11 एंड यहाँ पे 9 एंड 11 फिर से 20 हो गया मतलब 31। 4 की एनर्जी है एम्परर। यस, ये कोई हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं जो आपके पीछे पड़े हैं। एंड राइपनेस मतलब अब बिल्कुल टाइम आ चुका है, ये बिल्कुल फिक्स टाइम आ चुका है कि इस टाइम तक तो सारी चीज़ें हो ही जानी चाहिए। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को एंड आप दोनों को जस्टिस मिलेगा। आप लोगों के बस यूनियन का टाइम आ ही चुका है, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। इस वजह से अब डिवाइन भी आ चुके हैं आप लोगों का यूनियन करवाने के लिए। अब ये जितने भी ब्लॉकेज हैं ये सब खुल जाएंगे। गाइडेंस 7 ऑफ कप। आपके पार्टनर जो हैं वो पहले इल्यूजन में फंसे थे लेकिन वो निकल चुके हैं क्योंकि उनको गाइड किया है किसी ने। यस, किसी की गाइडेंस लेकर के आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं। 7 3 10। 10 का मतलब हो गया मजिशियन, 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपके पार्टनर पहले आपको गलत समझ रहे थे, पहले इनके अंदर टेम्पटेशन आ रही थी, ये भटक रहे थे, इनको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे यस इनको आप पे डाउट होने लग गया था, बहुत सारे इल्यूजन में फंस गए थे। लेकिन अब ये बिल्कुल सही रास्ते पे आ चुके हैं क्योंकि अब आपका डिवाइन टाइम आ चुका है एंड आप दोनों को एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट होने से रोका जा रहा है। यस, आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ चुकी है, कॉन्फिडेंस आ चुकी है एंड अब आपके पार्टनर जो हैं आपके लिए स्टेप लेने को तैयार हैं। 7 3 10 1 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। कोई किसी मजिशियन की हेल्प लेकर के आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो मैं एक कार्ड से देखना चाहती हूँ कि इनकी हालत क्या होगी जो थर्ड पार्टी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए। देखिए ये लोग कार्मिक हैं आपके। 9 ऑफ कप, ये वाली जो एनर्जी आई है मुझे इनकी ये दशा दिखाई पड़ रही है 9 ऑफ सॉर्ड की। यस, इनकी दुर्गति होगी गारंटेड क्योंकि पहले सन ऑफ कप एंड 9 ऑफ कप आया था, मतलब वो विश फुलफिलमेंट आपकी होगी, सारी डिज़ायर आपकी फुलफिल होंगी। इनकी दुर्गति होना पक्का है। तो बस आप लोग ईश्वर पे ट्रस्ट रखिए। देखिए आप लोग अगर स्पिरिचुअल होंगे, आप लोगों का ईश्वर पे ट्रस्ट होगा तो ईश्वर खुद आएंगे आपकी हेल्प करने, तो आपको वरिड नहीं होना है। ओके, जय माता दी।